जय उत्तराखंड, आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके सपनों के अनुरूप जिन सपनों को लेकर, जिन आशाओं को लेकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को लगाया, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हमारे देश की अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य अपने कालखंड में स्थापित किया, हम सबको राज्य दिया और देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासियों को मैं याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए अपने अपने स्थानों पर रहकर जो जहाँ था वहीं से उन्होंने प्रयास किया, अपने को लगाया, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से उन सभी का भी खटीमा गोलीकांड के बाद 2 सितंबर को मसूरी में आंदोलनकारियों पर गोली बरसाई गई थी, जिसमें आंदोलनकारी बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगई, बेलमती चौहान और हंसा धनाई शहीद हो गए। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी आंदोलनकारियों का सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है, जिसको लेकर आंदोलनकारी आज भी निराश हैं। 2 सितंबर 1994 का दिन था। उस दिन मेरे को अच्छी तरह से याद है, कभी नहीं भूल सकते। उस दिन जो जुलूस मसूरी दोनों साइड से आए, झूला करम इकट्ठे हुए और झूला करम जो हॉल था उसे सीएस ने कब्जा कर लिया था। भीड़ के लोगों ने काफ़ी लोगों ने कहा हमारा कब्जा खाली करो, जिससे कि हम यहाँ अपने आंदोलन बैठे रहे। लेकिन उन्होंने एक की नहीं सुनी, तो गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उमाकांत त्रिपाठी ने रोकने की बहुत कोशिश की। ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। उमाकांत त्रिपाठी ने पत्थरों को कहा कि पत्थरों को रोको, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए भीड़ के ऊपर, सब लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। पीएसी वालों ने वो पूर्ण उनको गोली चलानी शुरू कर दी। गोलीकांड को 29 साल हो गए हैं। जो उत्तराखंड वासियों ने जो सपने देखे थे, मसूरी वासियों ने जो सपने देखे थे वो खरे नहीं उतरे हैं। आज भी सरकार हमारी उत्तराखंड की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और जो मसूरी वासियों, जो उत्तराखंड वासियों का प्लान मसूरी लोग बस छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 30 साल होने जा रहे हैं। अगर इसका पूरा आकलन किया जाए, जिस आधार पर हमने उत्तराखंड की मांग की थी या उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज अगर देखा जाए तो धरातल पे इस तरीके का कोई भी हमें कार्य देखने को नहीं मिलता। पलायन यहाँ से निरंतर हो रहा है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी जो उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाहर जाती थी रोज़गार के लिए, कई चीज़ों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। आज से 29 वर्ष पहले सन 1994 में जो गोली कांड हुआ था और शहीदों ने जो शहादत दी थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, अपने सीने पर गोलियां खाई थी, परंतु उनके सपने अभी भी कहीं पूर्ण होते नजर नहीं आ रहे। आज 23 वर्ष होने को आ रहे हैं हमारे इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए, परंतु यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि पलायन के नाम पे बच्चे यहाँ से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और वो दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन शहीदों को नमन करता हूँ। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जिस तरह जो है ये आंदोलन चला, वहाँ जहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, वही केंद्र में जो है कांग्रेस पार्टी थी, और जो प्रताड़ना जो आंदोलनकारियों को झेलनी पड़ी है, उसमें जितना सहभागिता जो है समाजवादी पार्टी की है, उतनी ही जो है कांग्रेस की भी है। और आपने देखा होगा कि जब राज्य प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था तो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि हमारे लाश के ऊपर जो है उत्तराखंड राज्य बनेगा। हम धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी संवारेंगे, इस मूल मंत्र पर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो है उत्तराखंड राज्य जो है प्रगति पर है। और जो सपने आंदोलनकारियों ने और जो संघर्ष जो किया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, आंदोलनकारी उन शहादतों को हम नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत ये
परवान चढ़ पाया और ये छोटा उत्तर प्रदेश से जो है विभाजन के बाद ये राज्य नए राज्य की स्थापना हुई 2000 में ये सोचा गया था, हमसे थोड़ी भूल हो गई। हम आंदोलनकारी जरूर थे, बहुत शिस्त में हम लोगों ने काम किया, जेलों में गए, जेलों में जो है रहे, जेलों में जगह नहीं हुई, फिर भी हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसी का फलस्वरूप है कि 2000 में जो है हमको ये राज्य स्थापना मिल गई। जी, जब हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आप जो है अधूरी समझते हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही हैं, जनहित की तो उसमें कोई बात ही नहीं आ रही और वो जो है सीमित रह गए देहरादून तक। जबकि ये जो हमने परिकल्पना करी थी उत्तराखंड राज्य की, ये संपूर्ण उत्तराखंड क्या विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र इतने वो थे, पिछड़े थे कि जहाँ बिजली पानी से सब लोग वंचित थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, रोजगार नहीं था। परंतु आज इन सारी बातों की यहाँ की सरकारें भूल चुकी है। शिक्षक को शराब पीकर स्कूल में आना और बच्चों के साथ गाली गलौज करना भारी पड़ गया। अपने इन्हीं हरकतों को चलते शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल शिक्षक को उप जिलाधिकारी दफ्तर रिखणीखाल में अटैच किया गया है। मामला रिखणीखाल ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का है, जहां शिक्षक आए दिन अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। देवेंद्र पाल नाम के शिक्षक हैं, जिनकी सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की गई थी, बाद में बीडीसी के उसमें भी हुआ। मेरे द्वारा तभी उन पर फोन, वहाँ के जो उप शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बात की गई और उन्हें जांच के लिए निर्देशित किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें निलंबन की कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से जो उनके द्वारा कृत्य किया गया है वो कर्मचारी आचरण नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है और उनके द्वारा विभाग की छवि को धूमिल भी किया गया। इससे पूर्व में भी उन्हें सस्पेंड किया गया था और इस शर्त के साथ उनका आलम्बन किया गया था यदि भविष्य में इस चीज़ की वजह से सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके कार्यव्यवहार में किसी तरह का कोई सुधार दृष्टिगोचर अभी तक नहीं हुआ है और अगर आवश्यकता हुई और जांच अधिकारी की संस्तुति, जांच अधिकारी हमने नामित किए हैं, अगर उनके द्वारा संस्तुति की जाएगी तो निश्चित रूप से सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में नगर निगम पार्षद के पुत्र के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक गोलापुर निवासी सुरेश थुआल देर रात हल्द्वानी रोडवेज चौराहे से अपने घर जा रहे थे कि इस बीच 3 लोगों ने उन्हें घेर दिया और उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करते हुए लूटपाट भी की है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पार्षद लई कुरैशी, पुत्र समद कुरैशी, राहिल कुरैशी और अफजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बनभूलपुरा पुलिस अब पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कल मैं रोडवेज से घर को आ रहा था, उस समय गाड़ी मेरी थोड़ा टच हो गई थी, मेरी गाड़ी से टच हुई तो उस समय मैंने माफ़ी मांग ली थी। मैंने गाड़ी टच हो गई तो बाद में माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने मुझे यहाँ पे घेरा, थाने की बगल में जिनका ऑफिस है, ऑफिस के सामने गाड़ी आगे लगा के मुझे कार से खींच के अपनी कार में डालना चाह रहे थे और मुझे मारा भी। निवासी वादी सुरेश की तहरीर पर थाना बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें लूट और जान से मारने की धमकी और मारपीट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि ये वाकई में लूट थी या नहीं थी। ये इसमें विवेचना जारी है और विवेचना के बाद विवेचक द्वारा निरीक्षण घटनास्थल और गवाहों के बयान और वादी के बयान और सब लोगों के बयान के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना काशीपुर में मोबाइल लूटने और चोरी की घटनाओं के संबंध में विगत दिनों रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूटने वाले घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की सूचना व चेकिंग के दौरान थाना ITI क्षेत्र के अंतर्गत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटा हुआ मोबाइल, एक अन्य मोबाइल और एक चाकू बरामद किया गया है। एक ब्यूटी पार्लर है वहाँ से AC के बाहर का जो आउटर होता है, जो कि जिसमें प्रॉपर की वायर लगी होती है, इसकी एक ठीक ठाक चोरी हो गई थी, जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग जब पंजीकृत किया तो CCTV कैमरे और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जब इसमें विवेचना की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे संपूर्ण माल बरामद किया गया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने काशीपुर क्षेत्र में भी अन्य जगहों पर भी चोरियाँ की हैं
जिस संबंध में भी जांच की जा रही है और विवेचना की जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वहीं काशीपुर में चेकिंग के दौरान एक शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वदना वर्मा ने बताया कि गिरफ्त में आया अभियुक्त फिरोज खान शातिर किस्म का अपराधी है, जो स्कूटी के माध्यम से स्मैक बेचने का काम करता है, जिसके कब्जे से 50 ग्राम स्मैक और एक स्कूटी पकड़ी गई है, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया है। डीजीपी महोदय और जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर ये चेकिंग के दौरान जो भी ये अवैध पदार्थों की तस्करी हो रही है, मादक पदार्थों की तस्करी, इन पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के क्रम में ये ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। तो कल इसके क्रम में ये पैगा चौकी इंचार्ज है, ये SI जितेंद्र कुमार है, इनके द्वारा ये पैगा बॉर्डर पर चेकिंग करते हुए जब एक वाहन को रोका गया, एक स्कूटी सवार को रोका गया, तो उसके द्वारा पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया गया। इसके बाद जब उसको घेर कर पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 48 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो उसके द्वारा बताया गया है कि वो पूर्व में भी 5 बार जेल जा चुका है इसी NDPS के मामले में, और 2020 से वो यहाँ पर एक्टिव है। काशीपुर क्षेत्र का वो रहने वाला है और पूर्व में 5 बार जेल जा चुका है। रुड़की के कस्बा लंढोरा में किराए पर रहने वाले पति पत्नी अपना सामान टेम्पो में भरकर मकान खाली करने जा रहे थे। वहीं उनके पास एक बड़ा संदिग्ध बोरा भी मौजूद था और सामान समेटकर टेम्पो में वह बोरे को लादने लगे। तभी वहां स्थानीय महिलाएं आ गई और उन्हें शक हो गया, जिससे किराएदार आनन फानन में बोरा वहीं छोड़कर टेम्पो लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव निकला। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस मामले में सीओ मंगलोर BS चौहान का कहना है कि मृतक महिला के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि सत्यापन में लगे आधार कार्ड के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल लंडोरा में कस्बे में एक किराएदार रहता था, वो 4-5 महीने से वहाँ किराएदार था। वो और उसकी पत्नी रहती थी। एक बुजुर्ग महिला है, वो भी 6-7 दिन पहले वहाँ आई थी, ये सुनने में आ रहा है। तो सुबह जो है जो किराएदार था वो वहाँ से जो है सामान समेट के छोटे हाथी से निकला है और जल्दीबाजी में निकला है। लोगों को शक हुआ तो देखा तो एक बोरे में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, बुजुर्ग महिला की। टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर रक्षाबंधन के लिए रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार पति पत्नी पर बीती रात गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में पति घायल हुआ है, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए उपजिला अस्पताल टनकपुर लाया गया। वहीं इस घटना के कुछ ही देर बाद ही गुलदार ने स्कूटी सवार एक और युवक पर भी हमला कर दिया। गुलदार के हमले में स्कूटी रपट गई, जिससे युवक का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद से ही टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूमते हुए गुलदार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। मुरारीलाल शर्मा नामक व्यक्ति जो कि टनकपुर से सुखीराम की ओर जा रहे थे, को 8वें मील के पास गुलदार ने घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को झाड़ियों में भागते हुए भी देखा गया है। और कल जो है घटनास्थल के आसपास कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही गश्ती दल को क्षेत्र में जो है गश्त करने को निर्देशित कर दिया गया है। और आगे की जो कार्रवाई होगी वो कैमरे वगैरह लगाने की जो भी कार्रवाई होगी वो परमिशन के बाद लगा दिया जाएगा। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए UK न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।